नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिका भी अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन चला दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दरअसल खबर यह है कि अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर रहा है जो सीधे अमेरिकी धरती को निशाना बना सकती है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM इसमें शामिल है और ये अमेरिका के मेनलैंड तक हमला कर सकती है। अब याद कीजिए, ईरान के खिलाफ भी पहले ऐसी ही चिंताएं उठी थी और अमेरिका ने ईरान के साथ क्या क्या किया ये अब किसी से छिपा नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या अब अमेरिका पाकिस्तान को टारगेट करेगा? तो वहीं बिल में छिपे आसिम मुनीर अब बाहर आ गए हैं। आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में शिया मौलवियों के साथ बैठक की है। बैठक में मुनीर ने कहा है कि किसी दूसरे देश में हुई घटनाओं के आधार पर पाकिस्तान में होने वाली हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही एक और बड़ी बैठक हुई है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 12 अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों ने एक अहम बैठक की है। इसमें शामिल हुए देशों ने ईरान की ओर से खाड़ी देशों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है। तो लगातार हो रही बैठकें कैसे बढ़ा रहा है पाकिस्तान की टेंशन और क्या अब अमेरिका के टारगेट में आ गया है पाकिस्तान? आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, तुलसी गबार्ड का बयान जो पाकिस्तान को लेकर आया है ये तो काफी चौंकाने वाला है। देखिए, अमेरिका के सिस्टम को आप समझिए। शी इज द हेड ऑफ इंटेलिजेंस कम्युनिटी। टोटल 17 सीक्रेट सर्विसेज हैं अमेरिका के अंदर में, जिसमें आर्मी, नेवी, तमाम तरह के एंटी टेररिज्म, होमलैंड प्लस CIA, FBI, ये तमाम एजेंसियां हैं। उन सब की वो हेड है और इनका काम है सरकार को वो तमाम एजेंसियों के द्वारा दिए गए इनपुट को राष्ट्रपति तक देना, ताकि वहां राष्ट्रपति, सरकार, पेंटागन, ये लोग अमेरिका की सुरक्षा के लिए और खास करके अमेरिकी लोगों और अमेरिकी टेरिटरी को कैसे सुरक्षित रखा जाए उसके ऊपर विस्तृत प्लान बनाते हैं। अब इन्होंने रिपोर्ट भी दिया और रिपोर्ट के साथ साथ उस रिपोर्ट में पूछताछ भी होती है बाकायदा सेनेटोरियल कमेटी के सामने। तो उसका वीडियो भी आ गया, खबर भी आ गई। अब तुलसी गबार्ड ने क्या कहा कि पहले तो 4 अलग अलग देशों से अमेरिकन टेरिटरी को खतरा था। नॉर्थ कोरिया, चाइना, रूस और ईरान। अब इसमें नया जुट गया पाकिस्तान। अब ये तो पाकिस्तान का जुटने का मतलब ये हुआ कि भाई पाकिस्तान और ईरान की स्थिति, ईरान में अटैक करने का यही कारण है कि आपके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आप डेवलप कर रहे हो और आपके पास ICBMs हैं जो अमेरिकन टेरिटरी को, अमेरिकन इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं डायरेक्टली। तो आपके पास वो अधिकार नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान की स्थिति और विचित्र है कि पाकिस्तान के ऊपर अभी ऑलरेडी दबाव है कि ईरान के खिलाफ लड़ो तुम, और ऊपर से एक रिपोर्ट आ जाती है जिसमें पाकिस्तान का नाम डाल दिया जाता है। मतलब इधर शामिल हो नहीं तो फिर ईरान वाली हाल तुम्हारी करेंगे। अमेरिका इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस तरह की कंट्री जो हमारे लिए एक न्यूक्लियर थ्रेट बन जाए, वो चलेगा नहीं। वो बाकायदा रिसर्च के साथ कि कितने ICBMs हैं, क्या है, नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है कि जो डर पाकिस्तान के कई सारे एक्सपर्ट्स को लग रहा था कि भाई ईरान के बाद पाकिस्तान का ही नंबर लगेगा क्योंकि ये एक इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। तो ये मुझे लगता है कि मिस्ड कॉल जो है एक अमेरिका ने पाकिस्तान को डायल कर दिया है। अब ओरिजिनल कॉल कब होगा ये
देखना बाकी है। लेकिन कॉल तो डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में होगा कि वो बटन कब दबाते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन अब जो तुलसी गबार्ड ने जो रिपोर्ट सामने लाई है, पूरी रिसर्च है उसमें, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद क्या अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकता है क्या? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का रुख और अमेरिका का रुख अलग अलग है। तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट है, कुछ और रिपोर्ट भी, खुफिया रिपोर्ट सामने आई, आर्मी की रिपोर्ट है, कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये बार बार कहा गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर दबाव अलग है और अमेरिका का इंटरेस्ट अलग है, और अमेरिका के इंटरेस्ट के साथ ही प्रेसिडेंट चले ये जरूरी नहीं है ट्रंप के मामले में। यानी ट्रंप भले ही शहबाज शरीफ या मुनीर से अच्छे संबंध बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका में वो लॉबी है जो कि पाकिस्तान के ऊपर कभी भरोसा नहीं करता। इस आईसीबीएम की रेस में भारत नहीं है क्या? भारत में भी आईसीबीएम है, ये भी डेवलप कर रहा है, और उसमें भी रेंज पाकिस्तान से 1.5 गुना ज्यादा भारत का है। अग्नि 5 को देख लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भारत का नाम तो उसमें नहीं है, क्योंकि भारत के ऊपर भरोसा है कि ये रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। भारत के भी पास भी परमाणु बम है, और अभी अमेरिका के रिश्ते भारत के साथ पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों से ज्यादा खराब है। अभी के जो कंडीशन चले हैं ट्रंप के टैरिफ के बाद से, भारत और अमेरिका के बीच, यानी ट्रंप और मोदी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन फिर भी भारत का नाम तो उसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि भारत के ऊपर भरोसा है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का भरोसा, जो छोटा मोटा भरोसा था इस्लामिक स्टेट होने के बावजूद, वो लादेन के साथ अरब सागर में डूब गया। उसके बाद अमेरिका भरोसा करना छोड़ दिया कि ये वो देश है जो कभी भी पीठ में खंजर घोंप सकता है, इसलिए इसके ऊपर भरोसा ना करो। उसके साथ ही जब पाकिस्तान के ही रिपोर्ट आए कि देखो ये पैसे के लिए न्यूक्लियर फैसिलिटी बेच रहा है, ब्लूप्रिंट बेच रहा है, ये किसी भी आतंकी संगठनों को भी दे सकता है, और अब तो न्यूक्लियर बम के साइज कम हो गए हैं, अब तो सूटकेस में लेकर कहीं विस्फोट किया जा सकता है। तो अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट है, अगर वो परमाणु बम बना सकता है, तो वो रिसर्च भी कर सकता है। पहले भी परमाणु बम बनाने के लिए इसने सऊदी अरब से पैसे लिए थे। इसके पास पैसे नहीं थे तो अरब कंट्री के पास गया कि किसी भी इस्लामिक कंट्री के पास कम से कम एक कंट्री के पास तो परमाणु बम होने चाहिए, और उन लोगों ने सहयोग किया इसके न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाने में। और उस समय भारत ने जो भूमिका निभाई थी, यानी कि उसके बारे में जानकारी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को दी थी, वो अमेरिका की ही चालाकी थी कि उस रिपोर्ट को कमजोर कर दिया, और इसके कारण परमाणु बम ये पाकिस्तान बना सका। लेकिन अभी जो अमेरिका में चल रहा है वो मानकर बैठा है कि पाकिस्तान के लोगों पर, पाकिस्तान के सैन्य लीडरशिप पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब ये इस्लामिक स्टेट के नुमाइंदे बन जाएंगे, कब कट्टर मुसलमान बन जाएगा, और कब किसका दोस्त कब किसका दुश्मन बन जाएगा। ओसामा बिन लादेन के मुद्दे पर यही देखा गया था। तो अभी जो रिपोर्ट आई है, इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान अमेरिका के उस लॉबी के खिलाफ चला गया, उसके टारगेट में चला गया है, जो अब ये भरोसा नहीं कर सकता कि अगला अगर अमेरिका के अंदर कोई विस्फोट हो, कोई हमले हो, जो कि अमेरिका खुद अपनी धरती पर कोई युद्ध नहीं लड़ता, ये हमेशा से कहीं ना कहीं जाकर ही युद्ध लड़ता है। अगर ऐसी परिस्थिति आई तो चीन की तरह, रूस की तरह पाकिस्तान भी हमारा शत्रु है, तो इसको तो कमजोर करना पड़ेगा। तो ये अमेरिका के ये दोहरे चरित्र को उभारता है, दिखाता है कि या तो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के उस न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर दबाव बनाओ कि तुम बंद करो, और नहीं तो फिर अपनी मौत खुद मरने के लिए तैयार रहो। मतलब पाकिस्तान का भी नंबर लग सकता है। सर, ये आसिम मुनीर इतने दिनों से गायब थे, बिल में छिपे थे, अब अचानक से वो बाहर आते हैं, सिया मौलवियों से बैठकें करते हैं। इस बैठक का मकसद क्या हो सकता है? देखिए किस तरह से रीअलाइनमेंट हो रहा है कि अमेरिका का जो दो बड़ा दुश्मन है, चाइना और पाकिस्तान, लिस्ट में अब नाम आ गया, और वो हमारा भी दुश्मन है। तो ये हम ओरिजिनली जो है भारत, इसलिए वो अमेरिका में ये कहा जाता है कि नेचुरल एलाई है भारत। खैर, ये मुझे जो लग रहा है कि उधर लिस्ट में नाम आना ये डेलिब्रेट किया गया है। कारण ये है कि जितने भी न्यूक्लियर जो जानकारी, जो पाकिस्तानी जर्नल्स वगैरह भी जो रिटायर्ड हो गए, वो कह रहे हैं कि नूर खान के अंदर जो न्यूक्लियर
कमांड सेंटर है उसके ऊपर बाकायदा अमेरिका का ही कब्जा है। अमेरिका के नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही है। इसलिए जब हम लोगों ने कुछ वैसे सेंसिटिव जोन के ऊपर हमने अटैक किया तो अमेरिकन आए थे, वहां पे जांच परख कर रहे थे, इसके बावजूद उनका नाम डाला गया। इसका मतलब ये है कि बहुत पोलाइटली पाकिस्तान ने सऊदी अरब को मना किया, जो बुलाया गया था कि आप इस युद्ध में डायरेक्टली आए, और उसने ये मना किया तो ऐसा लग रहा है कि लिस्ट में नाम डाल करके ये दबाव डाला गया है कि बच्चों अगला नंबर तुम्हारा है। एक, अब ये मामला तो फंस गया। वंस यू गेट इनटू दैट लिस्ट, फिर तो मालूम चलेगा कि भाई अमेरिका की तरफ से आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी। अब पाकिस्तान इस तरीके से फंस गया है कि इसको युद्ध में अब घुसना ही होगा। यही खबर इस्लामाबाद से भी आ रही है कि अब तो हम फंस गए हैं, अब हमें तो यहां घुसना ही होगा। आप घुसेंगे तो ईरान तो शिया कंट्री है। एक बात जो कोई बोल नहीं रहा है, बोलने में लोगों को जो है वो दही जम रही है मुंह में, कि ये युद्ध सीधे सीधे शिया वर्सेस सुन्नी में जो है ये कन्वर्ट होता जा रहा है। तो शिया लीडर्स को, शिया मौलवी मौलानाओं को बुलाया, कहा कि भाई देश तुम्हारा रहते यहाँ पे हो, ईरान के ऊपर कोई युद्ध हो रहा है, उसको लेकर के यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। ये धौंस दिखा रहा है, शियाओं को डरा रहा है, ये कह रहा है कि ईरान के ऊपर अगर हम लोग घुस भी गए तो भी तुम यहाँ पे तमाशा मत करना। ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि शिया मुसलमानों को ये समझाने के लिए कि मुल्क तुम्हारा पाकिस्तान है, ईरान को भाड़ में जाने दो, बर्बाद हो जाने दो, खत्म हो जाने दो, उसको लेकर के आप यहाँ चिंतित मत हो। और मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें वो एक तरीके से एक एक्सरसाइज कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान वॉर में घुसे और उसके बाद ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान के अंदर शियाओं के द्वारा जो है उपद्रव, 20% शिया है पाकिस्तान के अंदर, तो उसी को लिए ये मुझे लग रहा है कि प्रिएम्प्टिव मेजर्स जो है वो मुनीर ले रहा है। और जंग के बीच में कोई भी इस तरह की बैठकें होती है तो मायने कई तरह के निकाले जाते हैं। ये जो दोनों बैठकें हुई है, चाहे वो आसिम मुनीर ने सिया मौलवियों के साथ बैठक की है या खाड़ी देशों के तमाम विदेश मंत्रियों के साथ जो बैठक हुई है, ये दोनों बैठकें क्या इशारा कर रही है, इसके मायने क्या निकाले जा सकते हैं? देखिए, सऊदी अरब ने विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई रियाद में, और बैठक के बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री यानी प्रिंस फैजल ने सीधे तौर पर ईरान को टारगेट किया और कहा कि अब तक तुम जितने ड्रोन अटैक कर रहे थे, मिसाइल अटैक कर रहे थे, वो अटैक को हम डिफेंड कर रहे थे। अभी तक तुम्हारे ऊपर यानी कि तुम्हारे जितने ऑयल फैसिलिटीज है उसके ऊपर हमने अटैक नहीं किया, टारगेट भी नहीं किया। और अभी तक इजराइल और अमेरिका मजबूरी में उन जगहों पर अटैक किया है क्योंकि तुमने अपने कमांडर को वहां छिपा कर रखा था। अगर ऑयल फैसिलिटी है जो कल हमले हुए हैं उसमें भी टारगेटेड हमला था, ऑयल फैसिलिटी पर हमला नहीं था कि वहां पर आप कमांडर को छुपा कर रखे हुए हो, जैसे हमास वाला करता था। शील्ड का काम करता है इन लोगों के लिए कि हॉस्पिटल के अंदर नीचे बेसमेंट बना लो और वहां हमास का एक मुख्यालय बना लो और उसके अंदर सारे कमांडर को छुपा दो कि इजराइल उस पर हमला न कर सके क्योंकि वो हॉस्पिटल है। उसी तरीके से ये अभी डरा हुआ ईरान जो सोच रहा था कि हमारे ऑयल फैसिलिटी के ऊपर अटैक नहीं करेगा, अपने कमांडर को वहां रख दिए, तो इसीलिए टारगेटेड अटैक किया गया। लेकिन तुम्हारे भी किसी ऑयल फैसिलिटी के ऊपर अभी तक अरब देशों की तरफ से अटैक नहीं किया गया है। और इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, कतर में अटैक किया गया, कुवैत में, और साथ ही सऊदी अरब के एक ऑयल सेंटर पर अटैक किया गया, लेकिन सऊदी अरब डिफेंड करने में कामयाब रहा। दुबई में या फिर कुवैत में वो सिस्टम नहीं है जो पूरी तरह से डिफेंड कर सके। लेकिन फिर भी इन सारे देशों के साथ मिलकर प्रिंस फैजल ने सीधे तौर पर कहा कि अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम रिटेलिएट करेंगे। यानी अब युद्ध अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान के बीच नहीं होगा, बल्कि खाड़ी देशों के वो सुन्नी लीडर जिसके बारे में अभी डॉक्टर आप कह रहे थे, ये सुन्नी शिया
जंग में तब्दील होता जा रहा है। ये सारे देश इकट्ठा होकर ईरान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। जब ईरान के ऊपर अटैक कर सकते हैं तो इसका मतलब है सऊदी अरब डायरेक्ट युद्ध में अगर शामिल होगा तो पाकिस्तान कहां जाएगा? पाकिस्तान को तो उसमें शामिल होना पड़ेगा। सऊदी अरब का इतना कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर, और इसलिए पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए मैसेज सऊदी अरब से आया। और उसके बाद मुनीर को लगा कि अब तो स्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी। वो धमकी देने के लिए शिया मौलवियों के पास पहुंचा, क्योंकि पिछली बार जैसे ही अमेरिका ने अटैक किया था पाकिस्तान में, इसके परिणाम सबसे बुरे दिखाई पड़े थे। हर जगह अमेरिकी एम्बेसी को टारगेट किया गया था, उसके आउटलेट को टारगेट किया गया था। तो ऐसे में अगर फिर से ऐसा होता है तो फिर तो अमेरिकन फौज पाकिस्तान के अंदर होगा अपने क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए। इसीलिए मुनीर को टेंशन हुई इस बात को लेकर, और सियाओं के साथ इन लोगों ने बैठक की। लेकिन होगा क्या ये चुपचाप बैठे रहेंगे? ईरान पर हमला होता रहेगा, पाकिस्तान घुसेगा और ईरान चुप बैठेगा? क्योंकि ईरान जिस तरह से सऊदी अरब से लेकर कुवैत, कतर तक हर जगह टारगेट कर रहा है, वो पाकिस्तान को भी टारगेट करेगा। और ऐसा लग रहा है कि जैसे टीटीपी, बीएलए, अभी तक जितने वहां पर आतंकी संगठन हो या फिर सेपरेटिस्ट संगठन हो, जितने संगठन हैं वो सिया सुन्नी विवाद के ऊपर नहीं है। अब तो कोई सियाओं का भी संगठन होगा जो इन लोगों के टारगेट के बाद जब युद्ध में शामिल होगा पाकिस्तान, तो फिर इस्लामाबाद से लाहौर तक ये सिया संगठन विस्फोट करेंगे, जिसका परिणाम मुनीर को भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अब पाकिस्तान भी एक बार फिर अमेरिका की रडार पर आ गया है। अमेरिका से आई चेतावनी ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है, और इतिहास भी गवाह है कि जब भी अमेरिका को अपनी सुरक्षा पर खतरा महसूस होता है तो वो सिर्फ बयान नहीं देता बल्कि एक्शन मोड में आ जाता है। उधर सेना प्रमुख आसिम मुनीर अचानक बिल से बाहर आ गए हैं। उधर रियाद में इस्लामी देशों की बड़ी बैठक, जहां खाड़ी देशों पर हमलों को लेकर ईरान की कड़ी निंदा हुई है। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि संकेत है कि मुस्लिम दुनिया भी अब बटी हुई है और पाकिस्तान इस समीकरण में अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान की मुसीबत पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।